बोला जीवन में रिस्क हर कंडीशन में फायदेमंद है। बोला टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हुए हैं नेल्सन मंडेला, प्रथम श्वेत राष्ट्रपति। उन्होंने क्या कहा है कि बोला मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो सबसे पहले तो सभी साथियों को बहुत बड़े महापर्व गौरवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो हमारी अपडेट है, जेबीटी का जो डीवी है, रिजल्ट है, उसमें विलंब क्यों है भाई, व्यवधान क्या है, क्या रुकावट है, क्या बाधा है, और कट ऑफ कम होगी कैसे होगी, इसका भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव रीजन है इसका। एस्टेट और जो सीईटी है, इनका नोटिफिकेशन एस्टेट का तो जारी 4 नवंबर को फॉर्म आ जाएंगे। एस्टेट के 7 और 8 दिसंबर का एग्जाम है। सीईटी का 31 दिसंबर से पहले होना है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है। उसके बाद जेवीटी के भी नए फॉर्म आएंगे, रेस्ट ऑफ हरियाणा के आएंगे, वो कब तक आएंगे, तो उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भाई इसमें विलंब क्यों चल रहा है। देखो इसमें विलंब का कारण है, वीडियो आप लास्ट तक देखना। ठीक है, मैं कोई पेड कोर्स नहीं बेचता, सिर्फ ओनली कोई चीज जब हम क्लियर करेंगे तो बिल्कुल उसको पूरे सिस्टम को जोड़ के, भाई कट ऑफ कम क्यों होगी। जैसे कुछ एक साथियों ने मेरे पास कमेंट्स किए थे, भाई क्या मेरे 74 नंबर सेफ हैं या फलाने, तो इस तरह के कमेंट्स तो आते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे। देखो एक अभी रिजल्ट आया है 25,000 का, जिसमें 25,000 में हरियाणा पुलिस भी है, ग्रुप सी के ग्रुप है, ग्रुप 1, 2, 56 स्थान जो भी है, पटवारी, कैनल पटवारी या फिर ग्राम सचिव, एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, वार्डन, तो इस तरह के बहुत से पद हैं। उसमें क्लर्क है, हरियाणा पुलिस जिड्डी है। तो इसका जो रिजल्ट आया है, इसमें कुछ एक टेक्निकल खामियां हैं, और वो खामियां हैं कुछ एक कैंडिडेट है जिनके कट ऑफ से ऊपर नंबर हैं। ठीक है, जिनके कट ऑफ के बराबर भी हैं। तो बहुत से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से उनको होल्ड पे रखा गया है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा ये कदम है, पहल है कि पहले तो हम क्या करते थे कि HSSC आयोग में जाके एप्लीकेशन डालते थे। अब तो क्या हो गया कि एक ग्रीवेंस डाल देते हैं, भाई ग्रीवेंस खोल देते हैं, एक पोर्टल है ग्रीवेंस का। तो वो ग्रीवेंस में क्या होता है, तो हम अपनी उसमें समस्या है वो इंगित कर देते हैं, उसमें एप्लीकेशन डालते हैं कि भाई हमारे इतने नंबर। तो इस तरह, तो ये जो है, ये जो ग्रीवेंस क्लियर होगा, ये जो प्रॉब्लम जो भी उनकी बच्चों की समस्या सॉर्ट आउट होगी, उसकी डेट मेंशन है कि 10 नवंबर को इनका रिजल्ट आएगा। और ये मैं लगभग 3-3.5 हजार बच्चे हैं ऐसे, ठीक है, जो इस तरह की जिनके पास समस्या है। तो 10 नवंबर को इनका रिजल्ट आएगा। तो माननीय सीएम साहब ने यही कहा कि भाई पहले इनकी ज्वाइनिंग होगी, यानी कि 10 नवंबर को, फिलहाल तो ज्वाइनिंग हो ली, लगभग मैक्सिमम बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, तो ये जो ग्रीवेंस वाले बच्चे हैं इनकी 10 नवंबर की बात होगी। तो जो आपका रिजल्ट आएगा, जो जेवीटी की बात मैं करूं तो जेवीटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 3 गुना 2.5 गुना जो भी है, या फिर मैं इसको रिजल्ट से मेंशन करूं तो इनका जो रिजल्ट है, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, ये आपका लगभग 15वां नवंबर है। ये आपकी 15 नवंबर के बाद कभी भी आ सकते हो सकता है ये 10 के बाद 11 को भी आ जाए, लेकिन मैं जहां तक मुझे अनुमान है कि 4-5 दिन इनको भी देंगे, जो ग्रीवेंस वाले इनको भी ज्वाइनिंग का समय देंगे। तो 15 नवंबर से और अप टू मैं कहूं कि 20 नवंबर तक आपका ये रिजल्ट आएगा। केवल इसमें यही व्यवधान है, यही रुकावट है, आपकी लिस्ट तैयार है। अच्छा, अब हम बात करें कि जो ग्रुप नंबर 56 है, स्थावन भी नहीं कहूंगा मैं, क्लर्क भी नहीं कहूंगा, हालांकि क्लर्क में भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो 56 स्थावन में जिनका सिलेक्शन होता है वो मेवात कैडर में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका एक मेजर रीजन तो ये है कि रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी सुनने में आया है कि 3,000 के लगभग वैकेंसी जा रही है, बाकी 2-2.5 हजार तो आएंगी। ठीक है, ज्यादा ही आएंगी। तो ये सोचेंगे कि भाई अब फिलहाल तो हम लोकल में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ हरियाणा की तैयारी करके हरियाणा जेबीटी को हम अपना वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, पोस्ट चेंज करेंगे। तो मेरे ख्याल से फिलहाल ये 56 स्थान ज्वाइन कर। अच्छा, इसका पता कैसे लगेगा कि भाई ये 56 स्थान ये कितने कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट तो मैक्सिमम है जिन्होंने जेबीटी का डिप्लोमा किया हुआ है, जिन्होंने जेबीटी का एग्जाम दिया है।
भाई ये जो 56-57 वाले कैंडिडेट हैं, जो फिलहाल वर्तमान में जो नए कैंडिडेट हैं 2-3 साल से जो लगातार तैयारी में है, ये कम से कम उन जेवीटी वालों से तो ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि जेवीटी 12 साल बाद जो एग्जाम हुआ था, 12 साल बाद में लगभग वो जो केवल डिपेंड जेवीटी पर ही है, तो वो तो कम से कम कहीं न कहीं वो या तो बिजनेस कर रहे हैं या कहीं नौकरी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कोई डीसी रेट पर है, कोई गेस्ट टीचर है, कोई HKRN में है, कोई मैं कह सकता हूँ कि SSA में है। तो वो कैंडिडेट तो जो केवल जेवीटी पे डिपेंड है वो तो मेरे ख्याल से 65-66 तक ही पहुंचे हैं, जहां तक मुझे आइडिया अनुमान जो भी मेरे पास जानकारी है। लेकिन जो 56-57 का जो एग्जाम दे रहे हैं, जो जेवीटी का डिप्लोमा भी जिन्होंने किया हुआ है, तो वो कैंडिडेट कहीं न कहीं बेहतर मिलेंगे उन कैंडिडेट से जिनको पढ़ाई छोड़े कई दिन हो गए। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है, इसमें तो किंतु परंतु है ही नहीं। अब मैं बात करता हूं कि अब ये कैसे पता लगेगा कि ये 56-57 में ऐसे कितने कैंडिडेट, क्योंकि कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया हो तो कहीं की रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं कि भाई भगवान करे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारे 72 क्वेश्चन ठीक, हमारे 68 हैं, तो वो तो कहीं कहीं सोच रहे हैं। तो ये मैं आपको ऑफिशियल अपडेट तो ये तो नहीं कह सकता एग्जैक्ट, पर मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जो 56-57 में जिन्होंने एग्जाम दिया है, CET भी देते हैं, DSSB भी, सभी जगह वो एग्जाम देते हैं, वो लगातार 3-4 साल से केवल और केवल इसी प्रयास में है कि हमारा सिलेक्शन किसी भी नौकरी में एक बार हो जाए। तो उन्होंने जेवीटी का एग्जाम दिया, तो इतना कंफर्म है कि 500 से 700 ऐसे कैंडिडेट हैं 56-57 ग्रुप में जिन्होंने जेवीटी के एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है, उनका टॉप स्कोरर बच्चे हैं। तो अब ये कैसे पता लगेगा भाई ये 500 से 700 कैंडिडेट ये 56-57 में, तो भाई वो तो जाहिर सी बात है ज्वाइन करेंगे। तो कैसे पता लगेगा? जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की 3 गुना की लिस्ट आएगी, तो ये एक लॉट ऑफ नंबर, एक बहुत काफी मात्रा में अपसेंट रहेंगे जो कैंडिडेट उनसे हमें पता लगेगा कि भाई कितने कैंडिडेट ऐसे हैं अपसेंट। क्यों है? क्योंकि इन्होंने 56-57 या ग्रुप कोई और बड़ा ग्रुप हो, ग्रुप C जरूर नहीं है, ग्रुप A और B भी हो सकता है, तो वो बच्चे वहां ज्वाइन कर रहे हैं या उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो वो अपसेंट जब दिखाई दे उस समय हमें पता लगेगा। तो कहीं न कहीं इसका असर कट ऑफ पर जाएगा। ठीक है, इसका कहीं न कहीं असर कट ऑफ पर जाएगा। अब कट ऑफ की यदि मैं बात करूं, देखो कट ऑफ की मेरी कम से कम तीसरी वीडियो है, तो कट ऑफ की केवल कट ऑफ बताने का मकसद है कि कुछ एक कमेंट्री का, यानी कि कुछ एक कमेंट्स, कुछ साथियों के कमेंट्स, तो वो भाई इतने नंबर क्या मेरे सेफ है, प्लीज आप जवाब देना। तो इस तरह के कुछ एक जैसे बच्चे हैं, तो उसकी वजह से मैं आपको फिर बताता हूँ एक बार कि जो कट ऑफ की बात यदि मैं करता हूँ तो इसके बहुत से मेजर रीजन है। नंबर 1, 56-57 का रिजल्ट आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, ये जो 25,000 का रिजल्ट आया है, सबसे ज्यादा फायदा तो इसका है, क्योंकि जेवीटी का एग्जाम उन्होंने दिया है जो बहुत टॉप स्कोरर बच्चे हैं, और वो 56-57 ज्वाइन करते हैं, तो ये आपकी कट ऑफ को निर्धारित करेगा, ये वास्तव में आपकी कट ऑफ को बहुत डाउन करेगा। ठीक है, दूसरी बात मैं करूं, देखो किसी HSSC हो, HPSC हो, चाहे चंडीगढ़ का हो, चाहे किसी का भी हो, DSSB हो, KVS हो, नवोदय हो, कोई भी जब रिजल्ट आता है तो एक बार आंसर की आती है, उसके बाद में सबसे पहला काम होता है रिवाइज आंसर की। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो संस्था द्वारा सही माने जाते हैं, हमारे गलत होते हैं, कई बार हमारे सही होते हैं, वो गलत मानते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन का रिवाइज होता है, जो आंसर, सबसे पहला काम रिवाइज आंसर की आना है। ठीक है, तो ये रिवाइज आंसर की पहले आपकी बहुत ही जल्दी आने वाली है। उससे ये पता लगेगा कि आपका जो एग्जैक्ट स्कोर क्या है। ठीक है, एग्जैक्ट स्कोर के लिए पहले रिवाइज आंसर की आएगी। पहले तो आंसर की भाई छोड़ दी जाती है, अपने नंबर मिला लेते हैं, हम कहेंगे 72 है, 76 है, और ये बिल्कुल जब इसका परिमार्जन कब होता है, इसका संशोधन, इसका सुधार कब होता है, जब रिवाइज आंसर की आती है, और वो कन्फर्म आती है, मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो दूसरा कारण है कि जो रिवाइज आंसर की आएगी उसके बाद आपको स्कोर क्लियर पता लगेगा आपका क्या स्कोर है। तीसरी बात यह है कि मैं ये कहूँ कि लगभग जो आपका स्कोर है वो रिवाइज होने के बाद पता लगेगा क्या है। उसके बाद जो तीसरी बात यह है कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपसेंट होते हैं। देखो, अपसेंट जरूर नहीं कि 56-57 में हो, कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट है, आपके नजदीक आपके यारे प्यारे दोस्त देखना, हरियाणा पुलिस भी उनका सिलेक्शन है, लेकिन उन्होंने जेवीटी की हुई है और जेवीटी का एग्जाम भी दिया है, क्योंकि जेवीटी में कोई फिजिकल तो है नहीं, भाई फिजिकल क्लियर होगा वो ही देगा, तो ये तो एग्जाम, ये अवसर तो इसका तो सभी इंतजार कर रहे हैं कि भाई एग्जाम हम देख के तो देखें, हो सकता है हमारा यहाँ ना हो तो यहाँ, तो ये तो एक जैसे उसकी बच्चों की सभी की सोच होती है, चाहे कोई हो, आप हो, मैं हो, कोई भी बेरोजगार हो, सब एग्जाम देते हैं। तो कुछ एक कैंडिडेट अपसेंट, तो ये कई ऐसे मैटर है, कई साल में एग्जाम हुआ है,
तो कितने कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, कहाँ डीयू में कितने अब्सेंट होंगे, एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कितने कैंडिडेट बाहर होंगे, कुछ एक तो वहाँ भी बाहर हुए। तो बहुत से ऐसे मेजर रीजन है जिनकी वजह से कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। और जर्नल आपको केवल एक काम करना है, अब तो आपको केवल अपना डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स तो हर कंडीशन में फायदेमंद है भाई, नई भर्ती आएगी जब भी फायदेमंद है। अब जितनी भी टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो भी भर्तियां हैं वो सीटी पे या फिर एस्टेट पे आनी है, ठीक है। और एस्टेट लाइफ टाइम है तो चाहे मत भी करो। और यदि आप जिसने कर रखा है तो मैं तो ये कहूंगा कि वास्तव में यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो एस्टेट दोबारा करना। सीईटी की मैं बात करूं तो सीईटी अब जो होगा वो इसमें परिवर्तन भी होगा और ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। पिछला जो सीईटी था वो 1 साल का था शायद। तो जो जिसने सीईटी किया हुआ है, जो नए हैं, सभी को सीईटी करना है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। एस्टेट तो सारा निर्धारित हो गया। अब जनरल की यदि मैं बात करूं तो मैं बता रहा हूं कि 68 से, देखो कंडीशन क्या होती है वो तो बाद की बातें हैं, वो तो आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं, ठीक है। बाकी 68 से मैंने 73 बताया हुआ है ये जनरल का, और 2 मैंने और बढ़ा रखे थे मुझे, 2 क्वेश्चन और भी जा सकती है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो 25,000 का रिजल्ट और ज्वाइनिंग है, ये ग्रीवेंस क्लियर होगा, उसके बाद में शायद 2 नंबर की जरूरत ना पड़े, ठीक है। 2 नंबर नहीं है, 2 क्वेश्चन की जरूरत ना पड़े। एक क्वेश्चन तो 0.95 का है, 95 का पेपर है, ठीक है। तो 95 का पेपर है, इसका मतलब है कि 73 किसी के जब आएंगे जब वो 78 क्वेश्चन ठीक करेगा, लगभग 77 या 78 क्वेश्चन ठीक करेगा, उसके बाद उसके 73 ऐसे। तो यहां मैं बता रहा हूं केवल और केवल क्वेश्चन, ना कि मैं नंबर, ठीक है। और ओबीसी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस ये कन्फर्म आप देख लेना। ये आपका 67 से 66 से मैंने बताया हुआ है कि 66 से 71 और 2 क्वेश्चन और जोड़ लेना, ठीक है। उसके बाद एससी मैंने बताया हुआ है आपको 66 से 71, तो वो मैंने बताया था 65 से और 69 और 70, 2 क्वेश्चन और। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे कोई कमेंट्स में मेरे 76 हैं, 86 हैं, वो सारे धरे रह जाएंगे। जब रिवाइज आंसर की आएगी, जब रिजल्ट आएगा, आप देखोगे कि यदि 75 क्वेश्चन आपके जर्नल में हैं, यदि आपके 68 क्वेश्चन जर्नल में हैं, तो 68 से 75 वाले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, ठीक है। बहुत जल्दी डीवी आएगा, 2-4 दिन का समय मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उससे पहले अपने जिसके 68 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हैं, तो कहीं न कहीं आपका आइडिया एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि ये रिजल्ट सारे ज्वाइनिंग होने के बाद में आपको अब्सेंट मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो फाइनल सिलेक्शन आपका 75 क्वेश्चन तक बहुत ही ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि 68 से 73 बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी, ठीक है। ईएसएम और डीएसएम ये तो सब आपको पता ही है। उसके बाद में लगभग जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी है, तो मैं इनको कहीं ना कहीं 60 से 65 या फिर 2 क्वेश्चन 67 क्वेश्चन पीडब्ल्यूडी 60 ही मैं सेफ मानता हूं। अब कई बच्चे क्या है कि वैसे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वास्तव में बहुत कमजोर होती है। कई कहेंगे आप तो 60 ही बता रहे थे, 63, मैंने तो 67 भी बताया, मैंने तो 75 भी बता रहा हूं। मैं हो सकता है कि वो 74 गया, आप तो 68 बता रहे थे। तो उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। मैं ये कह रहा हूं कि 68 क्वेश्चन सेफ है, कम से कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। आगे क्या कंडीशन होती है वो चीजें, इस सारी चीजें डिपेंड करेंगी जब हमारे पास कोई ऑफिशियल डाटा होगा। लेकिन 68 क्वेश्चन मैं सेफ मानता हूं जर्नल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और फाइनल सिलेक्शन मैक्सिमम 75, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। तो यही आपका स्कोर रहने वाला है। और देखो कट ऑफ थोड़ी सी मैंने कमेंट्स के हिसाब से तो शायद तीसरी चौथी बार बताई है। बाकी लगभग आपका जो रिजल्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो 10 नवंबर के बाद, 10 नवंबर को ये जो रिजल्ट आएगा किसका, ग्रीवेंस का, उसके बाद लगभग 20 नवंबर से पहले पहले। बाकी अपनी तैयारी करते रहें, प्रयासरत जारी रहें, बिना पैसे का। मैं आपको बताता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट 90 दिन का हार्ड चैलेंज है, और वो चैलेंज मैंने लिया हुआ है। कल दिवाली थी, या चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी आए, कोई प्राकृतिक आपदा हो या कुछ भी हो, 7:45 या फिर 8 बजे नियमित रूप से हमारी लगातार 7 की 7 दिन क्लास होती है। बिना कोई उसका कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बहुत अच्छी क्लासें होती हैं। आप पढ़ना, आपके छोटे भाई बहनों को पढ़ाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और सभी साथियों को लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि
जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, ठीक है। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।